बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दिवांशा आपका शुक्रिया। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन सभी मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। अंशुल जी कर रहे हैं आपसे शुरू। आज पहले तो रक्षाबंधन की आपको बधाई। 1:30 बजे के बाद मुहूर्त शुरू होगा। अभी तो भद्रा काल चल रहा है। अमूमन हिंदू धर्म में भद्रा काल में राखी बांधी नहीं जाती है, तो 1:30 बजे के बाद ही शुरू होगा वो। तो आप मेरे को जरा बताइएगा अंशुल जी, कैसे किया जाए आज ट्रेड, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जल्दी से व्यू पॉइंट दीजिएगा, फिर अपने शेयर्स बताइएगा। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। देखिए डिम्पी जी, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एफआईआई फ्यूचर्स पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब जाके फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग के बाद 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पे हैं, तो हम न्यूट्रल डेटा पे खड़े हैं। और न्यूट्रल डेटा से मुझे यहाँ डेटा ओवरबॉट की तरफ जाते हुए ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इंडेक्स पे ब्रेकआउट है। नेट पे भी हम 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, जो अब 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट बचा है। और 30 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक से वो 20 डे मूविंग एवरेज वाला जो मार्केट ब्रेथ है उसमें अपटिक मिला है। कंटिन्यूअसली वो 80% से गिरते गिरते 28% आया था, और अब फ्राइडे को पहली बार उसने जंप लिया है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है। दूसरा भी, अभिषेक जी ने डाउ जोन्स की बात की थी। डाउ जोन्स 106 दिन के बॉक्स पैटर्न से बाहर आया है। यहां से 2,000 पॉइंट का बॉक्स था, तो डाउ जोन्स में भी 2,000 पॉइंट की अप ट्रेंड दिख रही है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तीसरा, क्रूड 350 दिन के ट्रायंगल के टॉप से रिवर्स किया है, तो ट्रायंगल के एटलीस्ट बॉटम तक जाएगा, जो अगेन ग्लोबल मार्केट्स को पॉजिटिव क्यूज देगा। निफ्टी पे ब्रेकआउट है, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 24,475 पे। तो 24,800 और 25,000 का टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है। और अगेन कमजोर कड़ी जो है वो बैंक निफ्टी है। इसमें 50,835 के ऊपर निकलना जरूरी है। प्रीवियस मंथ लो के पास 8-9 दिन का बॉक्स बन चुका है। ये साइन ऑफ कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथ दिख रहा है। बस 50,835 स्पॉट पे निकलने की देर है। आपको सीधा सीधा क्वार्टरली वीवैप 51,600 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे निफ्टी हम मान के चल रहे हैं कि 24,800 और 25,000 की रेंज टारगेट रहेगी। और बैंक निफ्टी पे 50,835 निकलते ही से मार्केट में डबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। 51,600 टारगेट रहेगा। तो दोनों बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। पहला है हिंद पेट्रो। 111 दिन का कपनैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट के बाद 9 दिन कंसोलिडेट करके 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया है। फ्राइडे के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट था, तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 379.50 के अराउंड। 370.50 का टारगेट रहेगा, और 394.50 का इमीडिएट एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, यही टारगेट रहेगा। अगर इसको स्लाइस थ्रू कर लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं इस लेवल पे, तो 430-435 रुपए के लेवल प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते में हमें आराम से मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक है लाल पैथ लैब। इसमें ब्रेकआउट था 120 हफ्तों का, और उसके बाद 8 दिन से फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए 3300 पे। 3260 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 3360 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसके लिए 3,360 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 3,260 रुपए का। और दूसरा शेयर है एचपीसीएल। क्रूड के फ्रंट पर भी अच्छी खबर है, क्रूड में थोड़ी सी नरमी है, उसका फायदा मिलेगा एचपीसीएल को। तो ये दो शेयर हो गए अंशु जी की तरफ से। देवांग जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बताइए आपके शेयर कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक है आईटीसी का। आईटीसी ने देखा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे पॉजिटिव है। पास्ट फ्यू डेज में स्टॉक में कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 492, टारगेट है 515। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमने देखा काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला ना डेली चार्ट, तो बजाज ऑटो खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 9,690, टारगेट है 10,180। ठीक है, बजाज ऑटो 10,180। फिर से बजाज ऑटो में 10,000 के ऊपर के टारगेट आने लगे। 9,690 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो एक स्टॉक हो गया बजाज ऑटो। शुक्रवार के सत्र में ये दो सेगमेंट ने सपोर्ट किया था बाजार को, एक आईटी था और एक ऑटो स्टॉक्स थे, जहां पर हम बहुत अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। दूसरा शेयर है आईटीसी, 515 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 492 रुपए का। आईटीसी भी देख रहे हैं कि 500 रुपए के ऊपर जाकर अब कारोबार कर रहा है, तो वहां पर भी मोमेंटम फिर से नया बिल्ड होना शुरू होगा। ये दो शेयर हो गए दिमाग की तरफ से। प्रशांत जी नमस्कार, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक मेरी होगी अडानी पोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम देखें हाई टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये डेली चार्ट पे बाउंस हुआ है।
और जो गुरुवार की प्राइस एक्शन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, शुक्रवार की सॉरी। तो यहाँ पे एक बाय रेकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 1470 1470 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, टारगेट होगा 1540 से लेके 1550, 1540 1550। और नेक्स्ट पिक होगा बीएल, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट क्लोजिंग बिलो 292 292, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 320 320 का। ठीक है, तो ये तमाम पिक्स हमारे सभी एक्सपर्ट्स के लिए, एक बार आपके लिए हम ये रिकैप भी कर देते हैं कि कौन से एक्सपर्ट्स किस स्टॉक पे बेट कर रहे हैं। तो अंशुल जैन की पिक 2 काउंटर्स पे नजर है, दोनों पे ही बाय कॉल्स है। डॉक्टर लाल पैथ लैब का इस समय से डायग्नोस्टिक्स में तेजी है, अभी भी भरोसा है डॉक्टर लाल पैथ लैब पे, और साथ ही हिंद पेट्रो यहाँ पे उनकी बाय रिकमेंडेशन है। देवांग की बात करें तो उनको पसंद आ रहा है ITC और साथ ही बजाज ऑटो, यहाँ पे आप नजर रखिए क्योंकि जो इनके टारगेट्स हैं वो 10,000 से भी ऊपर के हैं। 10,180 जो है वो मान के चल रहे हैं अपने टारगेट्स, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 9690 रुपीज़ का लगाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशांत की, तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स और BEL दोनों पे ही बाय रिकमेंडेशन है। इन तमाम स्टॉक्स पर आप रखिए नज़र। तो ये 6 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से और सभी की तरफ से फिलहाल आज बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। पर चलिए अब हम गौरांग जी बात करें तो देखिए सुबह से हमने कई सारी जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं उनकी भी चर्चा कर ली है। और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिखा है? क्योंकि आप देखिए जोमैटो में ज़बरदस्त मूव है, PB फिनटेक अच्छा चाल दिखा रहा है, पेटीएम के शेयर में फ्राइडे को ही काफ़ी अच्छा मूव था। साथ ही न्यूली लिस्टेड कंपनी जो कि ऑटो और टेक दोनों मिक्स्ड है, ओला, वो भी सर्किट पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक फ्रीज हो रहा है। क्या नजरिया रखते हैं आप इन न्यू एज टेक कंपनीज पे, और आपकी टॉप बेट्स यहाँ पे कौन सी हैं गौरांग जी? धन्यवाद सृष्टि जी, आपको भी Good प्रणाम morning. और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो इतिहास और वास्तविकता हमारे समक्ष है, खास करके एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया वो है जोमैटो। मेरे ख्याल से हमने हमारे चैनल 18 नाउ स्वदेश पर जब ये लिस्ट होने वाला था 76 के आसपास, मेरे ख्याल से इसका भी फ्लोर प्राइस था, जिस प्रकार से ओला इलेक्ट्रिक का 76 का फ्लोर प्राइस था। और दोनों में ही ओला इलेक्ट्रिक और जोमैटो में हमने IPO के समय भी चर्चा की थी, IPO के पहले, IPO के पश्चात, लिस्ट होने के बाद जो इतिहास रहा है 76 का स्टॉक और जोमैटो का मेरे ख्याल से 140-150 तक गया और फिर IPO के भाव के नीचे फिसला क्योंकि नतीजे बहुत नकारात्मक आए थे। फिर से हमने तभी उसी समय राय दी थी कि अगर निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो कर सकते हैं। और आज ये सुन के अच्छा लगता है कि लोग 325-350 के लक्ष्यांक लेके आ रहे हैं। तो कवायद तभी भी थी IPO के समय पर, उसके बाद जब वो गिरा IPO के नीचे तभी भी कवायद थी, आज के तारीख में भी है। और हमारा जो एक दृष्टिकोण था सृष्टि के ब्लिंकिट से योगदान, जो कि एक बहुत भारी बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठ रहा था, अब वो कमाऊ बेटा हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से योगदान दे रहा है। तो आज के तारीख में भी निवेश की राय है। ओला इलेक्ट्रिक में अगर IPO में निवेश किया है तो बने रहे। एक ही दिक्कत है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है। वास्तविकता अब शायद लोग ये भूल रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट पर 1,500 करोड़ का नुकसान है, जिसको मेरे ख्याल से निकालने के लिए इनको कम से कम 1.5-2-3 साल लगेंगे और फिर मुनाफे में आएगी कंपनी। तो ये जो सर्किट पे सर्किट चलता है ना सृष्टि, तो मुझे थोड़ा बहुत भय लगने लगता है। लेकिन हाँ, अगर IPO का निवेश है तो बने रहे। उसी तरीके से पेटीएम का भी इतिहास हमारे समक्ष है, परिवर्तन हो रहा है लेकिन समय लगेगा सुधार होने के लिए। सभी न्यू एज टेक कंपनीज पे गौरांग जी ने राय दी। ओला इलेक्ट्रिक, साथ ही जोमैटो और पेटीएम, ये तीनों ही काउंटर्स पे नजर रखे और गौरांग जी ने भी अपना नजरिया शेयर किया।